नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में काम करने और उत्पादन के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तंबाकू उद्योग की। कैसे ये एक बेहद थका देने वाले, पूरी तरह से हाथों से किए जाने वाले काम से एक विशाल मशीनीकृत ताकत में बदल गया, ये सफर सच में हैरान करने वाला है। ये सिर्फ एक उत्पाद की कहानी नहीं है, ये इंसान की शारीरिक सीमाओं और टेक्नोलॉजी की उस जबरदस्त ताकत की कहानी है जिसने हमारे आज के आधुनिक कारखानों की नींव रखी। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे प्रारंभिक तंबाकू उत्पादन से, फिर देखेंगे हाथ से सिगरेट लपेटने की प्रक्रिया, इसके बाद हम बोनसेक मशीन के क्रांतिकारी आविष्कार पर बात करेंगे, मानव श्रम की मशीन से तुलना करेंगे और अंत में देखेंगे इन कारखानों का ऐतिहासिक प्रभाव। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, प्रारंभिक तंबाकू उत्पादन, मैनुअल युग की जड़ें। आइए 19वीं सदी के अंत में चलते हैं। मशीनों के आने से बहुत पहले की बात है। जरा सोचिए, उस समय तंबाकू का उत्पादन कितना अविश्वसनीय रूप से धीमा था। खेतों में पत्तों को तोड़ने से लेकर कारखानों में उन्हें तैयार करने तक सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंसानी हाथों से होता था। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि यह काम कितना ज्यादा मेहनत का था। यहां तक कि अमेरिका के शुरुआती बागानों में तो इसके लिए दासों पर भी बहुत निर्भरता थी। मतलब उत्पादन की गति पूरी तरह से इस बात पर टिकी थी कि एक इंसान अपने हाथों से कितनी शारीरिक मेहनत कर सकता है। एक सिगरेट के बनने से बहुत पहले ही कितनी भारी मेहनत लगती थी, ये सच में हैरान करने वाला है। खेतों से पत्तों को मैनुअल रूप से काटा जाता, फिर उन भारी गांठों को हाथों से ढोया और छाटा जाता। इसके बाद एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया होती थी जहां उन्हें टूटने से बचाने के लिए नमी देकर नरम किया जाता और अंत में अलग अलग प्रकार के पत्तों को बड़ी सावधानी से हाथों से ही मिलाया जाता, जिसे ब्लेंडिंग कहते हैं। हर एक कदम पर सिर्फ और सिर्फ इंसानी हाथ काम कर रहे थे। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, हाथ से सिगरेट लपेटना, उस दौर की सबसे बड़ी रुकावट और एक बेहद थका देने वाली मैनुअल प्रक्रिया। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत दिलचस्प है। 1900 से लेकर 1970 के दशक तक जो पारंपरिक चीनी सिगरेट रोलिंग मशीन इस्तेमाल होती थी, उसका तरीका देखिए। पहले बीच में खुला तंबाकू रखना होता था, फिर एक रोलिंग पेपर डालना होता और अंत में सब कुछ एक साथ लपेटने के लिए एक हैंडल घुमाना पड़ता था। ये कोई ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, बल्कि लगातार हाथों से किया जाने वाला एक बेहद उबाऊ काम था। और इस पूरी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या था? सिबाली कारखाने के इतिहास को देखें तो शुरुआत में एक औसत वर्कर दिन भर में सिर्फ 5 सिगरेट बना पाता था। हाँ, सिर्फ 5। लेकिन अगर कोई इसमें एकदम मास्टर हो जाए, सबसे अनुभवी कारीगर, तो वो दिन भर में ज्यादा से ज्यादा कितनी सिगरेट बना लेगा? सिर्फ 3000। आज के हिसाब से नंबर कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय इस 3000 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए किसी भी इंसान को अपनी शारीरिक क्षमता की आखिरी हद तक खुद को निचोड़ना पड़ता था। उस दौर में कारखानों का माहौल कैसा था, ये समझने के लिए आयरलैंड की गुड बॉडीज टोबैको फैक्ट्री का ये उदाहरण बिल्कुल सटीक है। पुरुष मशीनों को संभालते हैं जबकि महिलाएं खरपतवार पर काम करती हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि काम कैसे बटा हुआ था। कारखानों में हजारों महिलाएं फर्श पर बैठकर तंबाकू के पत्तों से डंठल अलग करने का अंतहीन काम करती थीं, जबकि पुरुषों को शुरुआती प्रेसों और भारी मशीनों को चलाने का काम दिया जाता था। लेकिन इस धीमी उत्पादन गति का सबसे भयानक असर वहां काम करने वाले श्रमिकों के जीवन पर पड़ रहा था। उन 3000 सिगरेट रोजाना के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें भीषण गति से काम करना पड़ता था। वे गंभीर गरीबी, कुपोषण और खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे थे। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस तंबाकू पर उनके परिवार की रोटी निर्भर थी, वही तंबाकू उनके स्वास्थ्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। साफ था कि इस क्रूर व्यवस्था को एक बड़े बदलाव की सख्त जरूरत थी। और यही से इतिहास एक नया मोड़ लेता है। तीसरा भाग, बोनसेक मशीन का आविष्कार, ऑटोमेशन के लिए वो उत्प्रेरक जिसने सब बदल दिया। इस बदलाव की रफ्तार सच में चौंकाने वाली थी। 1880 में जेम्स ऑल्बर्ट बोनसेक ने एक मशीन का आविष्कार किया। फिर 8 मार्च 1881 को उन्हें इसका आधिकारिक पेटेंट मिल गया और इसका असर इतना तेज और जबरदस्त था कि महज कुछ ही सालों में 1884 तक वॉशिंगटन ड्यूक की फैक्ट्री को इन नई मशीनों के लिए जगह बनाने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की इमारत तोड़कर एक विशाल ईंट की संरचना खड़ी करनी पड़ी। ये एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत थी। तो मुख्य बात यह है कि इस बोनसेक मशीन ने आखिर ऐसा क्या किया?
इस क्रांतिकारी उपकरण ने सिगरेट लपेटने की पूरी प्रक्रिया से इंसानी हाथों को बिल्कुल बाहर कर दिया। इसने तंबाकू को कागज में लपेटने और उसे सही आकार में काटने के इस थकाऊ काम को पूरी तरह से स्वचालित यानी ऑटोमेटिक कर दिया। उद्योग के आगे बढ़ने के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। चलिए अब चौथे भाग की ओर बढ़ते हैं, मानव श्रम बनाम मशीन। देखते हैं कि दक्षता या एफिशिएंसी में कितना नाटकीय बदलाव आया। इन दोनों युगों के बीच का अंतर एकदम साफ है। एक तरफ वो पुराना हाथ से काम करने का तरीका था जो बेहद धीमा और थकाऊ था, जिसकी आखिरी हद सिर्फ 3000 यूनिट रोजाना थी और जिसके लिए फर्श पर बैठे हजारों मजदूरों की फौज चाहिए थी। और दूसरी तरफ बोनसेक मशीन, एक मशीनीकृत स्वचालित प्रक्रिया जिसने उत्पादन की गति को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि मैनुअल रोलिंग का धीमापन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया। ये मशीन न थकती थी न ही इसे छुट्टी चाहिए थी। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है, इस मशीनीकरण के दौरान भी कारखानों के अंदर काम का बंटवारा मौजूद था। जहां भारी मशीनरी, प्रेस और ब्लेंडिंग का काम मुख्य रूप से पुरुषों के पास चला गया, वहीं पत्तों को अलग करने और तैयार उत्पादों की मैनुअल पैकेजिंग जैसे कामों के लिए कारखानों में अभी भी बड़े पैमाने पर महिलाओं को ही काम पर रखा जाता था। मतलब ऑटोमेशन आ तो रहा था, लेकिन अभी कारखाने के हर कोने तक नहीं पहुंचा था। अब हम अपने आखिरी और 5वें भाग पर आते हैं, कारखानों का ऐतिहासिक प्रभाव। कैसे हुआ इन औद्योगिक दिग्गजों का उदय? आइए देखते हैं कि जब ये पावरफुल मशीनें कारखानों में लगी तो क्या चमत्कार हुआ। डरहम की ड्यूक फैक्ट्री बड़े पैमाने पर विशाल ईंट संरचनाओं में फैल गई। ओटोमन साम्राज्य की सिबाली फैक्ट्री हर दिन 12,000 किलोग्राम सिगरेट बनाने लगी और आयरलैंड की गुड बॉडीज फैक्ट्री तो इलेक्ट्रिक लाइटिंग अपनाकर पूरे देश से 3,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने लगी। ये सिर्फ उत्पादन का बढ़ना नहीं था, ये पूरी दुनिया में नए औद्योगिक साम्राज्यों का जन्म था। और सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये कि मशीनें आने के बाद ये कारखाने सिर्फ काम करने की जगह नहीं रह गए थे। ये साधारण लकड़ी की इमारतें अब विशाल परिसरों में बदल गई थीं। अपने हजारों श्रमिकों को सपोर्ट करने के लिए इनमें अब सिर्फ वर्कशॉप्स ही नहीं थीं, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल इकाइयां और डे केयर सेंटर्स तक खुलने लगे थे। इन मशीनों ने न सिर्फ तंबाकू बनाया, बल्कि अपने आसपास एक पूरा नया सामाजिक और आर्थिक ढांचा ही खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, हम अपनी इस चर्चा के अंत में आ गए हैं और मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, कैसे एक अकेली मशीन, बोनसेक मशीन, के आविष्कार ने पूरी दुनिया की उत्पादन प्रणाली की दिशा ही बदल कर रख दी। जो काम थके हुए इंसानी हाथों से शुरू हुआ था वो विशाल और आधुनिक औद्योगिक परिसरों में बदल गया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारे आसपास ऐसी कौन सी नई टेक्निक बन रही है जो कल हमारा भविष्य बिल्कुल ऐसे ही बदल देगी। हमारे साथ इस दिलचस्प सफर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।